आखिरकार बड़ी कशमकश के बाद फर्रुखाबाद लोकसभा की मतगणना का कार्य पूरा हुआ और आरोप व प्रत्यारोप के बीच भाजपा प्रत्याशी मुकेश राजपूत को 2678 वोटों से जीत मिली। फर्रुखाबाद लोकसभा की मतगणना सातनपुर स्थित मंडी स्थल पर प्रारंभ की गई थी। फर्रुखाबाद लोकसभा में 5 विधानसभाएं, जिसमें 4 विधानसभा फर्रुखाबाद जनपद की हैं व 1 विधानसभा अलीगंज एटा जनपद की है। अलीगंज विधानसभा की मतगणना का कार्य एटा जनपद में किया जा रहा था। मतगणना के बीच में ही समाजवादी पार्टी प्रत्याशी ने मतगणना में धांधली का आरोप लगाया, जिसके बाद सपा कार्यकर्ता उत्तेजित हो गए, जिनको पुलिस ने बल प्रयोग कर मतगणना स्थल से दूर कर दिया। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर मतगणना में धांधली का आरोप लगाते हुए और जिला प्रशासन से दोबारा मतगणना की मांग की, लेकिन जिला प्रशासन ने उनकी मांग को ठुकरा दिया। इसके बाद जिला प्रशासन ने भाजपा प्रत्याशी मुकेश राजपूत को विजय घोषित किया। वहीं भाजपा प्रत्याशी मुकेश राजपूत ने अपनी जीत का श्रेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया और लोकसभा क्षेत्र की जनता का धन्यवाद अदा किया। वहीं उन्होंने कहा कि जो काम अभी तक हम क्षेत्र में पूरा नहीं कर पाए थे, उन सभी कामों को अब हम पूरा करेंगे। मुकेश राजपूत फर्रुखाबाद लोकसभा से तीसरी बार लगातार विजय घोषित हुए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य के मतगणना में धांधली का आरोप पर जिला अधिकारी ने बताया कि मतगणना निष्पक्ष तरीके से की गई है। सपा प्रत्याशी द्वारा पुनर्मतगणना की मांग की गई थी, लेकिन मतगणना निष्पक्ष रूप से की गई है। उनके आरोप निराधार हैं। 16,000 वोट एक डायरेक्ट बीजेपी निकालने का अलीगंज में किया है, और जबकि जब हम लोगों ने विरोध किया तो 5-4 हजार से 25 वोट इन्होंने कम किए, और जबकि मतगणना 3 राउंड की अभी बाकी है, हमें बाहर निकाला गया है और हम 7,000 से वोट जीत रहे हैं। हमारे पास रिकॉर्ड भी है, हर चीज है। हमारे साथ पुलिस प्रशासन ने जबरदस्ती लाठीचार्ज करके हमें बाहर निकाला। मैं युवा जनसभा का जिला अध्यक्ष हूँ फर्रुखाबाद से समाजवादी पार्टी का। मेरे साथ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 2 घंटे के आसपास मतगणना में रोक लिया गया, और उससे पहले जो फर्रुखाबाद लोकसभा की चारों विधानसभाओं के जितने राउंड की काउंटिंग हो रही थी, उनके पेपर्स मंगा लिए गए, और मंगाने के बाद में करीब 1 घंटे तक रोक रखा गया, और हमसे कहा गया कि अभी वो अलीगंज से काउंटिंग नहीं आ पा रही है। और 1 घंटे के बाद जब राउंड खुलता है तो एकाएक 27वें राउंड में 5,913 वोट निकल आते हैं मुकेश राजपूत जी के। आप काउंटिंग कल उठा के देख लेना, किसी भी बूथ में उनको इतना नहीं मिला है, और वहीं से हमारी हार का रास्ता तैयारी उन्होंने कर दी। इसलिए मैंने प्रशासन से अभी भी अनुरोध किया है कि मेरी रिकाउंटिंग दोबारा की जाए। जी नहीं, अब तो मैं पूरे ज़िले की रिकाउंटिंग कराऊंगा। जब वहाँ हो सकता है तो यहाँ भी हो सकता है। सीधा मेरा आरोप है, सीधा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। रिकाउंटिंग के लिए मैंने एप्लीकेशन दे दिया है, अब क्या करेंगे देखते हैं क्या करना होगा। हाँ, संवैधानिक न्यायालय में अमूमन जाते हैं, वही हम जाएंगे और क्या करेंगे। बाकी उससे पहले आप पत्रकार साथी हैं, मेरी मदद करना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताएं कि इस तरह का जो नारा है कि निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव, ठीक है, हमें हम लोग ऐसे नहीं जाएंगे भैया, और हम लोगों को पूरा भरोसा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करें। अब इसके बारे में तो पता नहीं, मैं तो अंदर था। आपके साथ भी कोई बल प्रयोग किया गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो। ठीक हो की दिनांक 4/6/2024 को 40 फर्रुखाबाद संसदीय क्षेत्र के लिए मतगणना 5 विधानसभा की पूरी हुई, और पूरी होने के उपरांत जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री मुकेश राजपूत जी 2678 मतों से विजयी घोषित किए गए हैं। उनको सर्टिफिकेट भी प्रदान कर दिया गया है। आप सबके सभी मतगणना निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हुआ है, और मीडिया बंधु का भी काफ़ी सहयोग मिला, इसलिए मैं आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। देखिए, आपके सामने सारी मतगणना हुई है, सारी सीट सबको दी गई है, सभी कैंडिडेट को, सभी प्रत्याशी को, इसलिए निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतगणना हुई है। इसके बारे में, इसके तरफ मैं कोई भी कमेंट नहीं कर सकता। धन्यवाद। नहीं, उनके अलीगंज विधानसभा के लिए उन्होंने दोबारा मतगणना के लिए कहा था, उसको ARO से रिपोर्ट लेने के बाद उसको रिजेक्ट कर दिया गया, उसकी प्रति उनको रिसीव करा दी गई है। थैंक यू।
जीत के लिए अपने फर्रुखाबाद के सभी सम्मानित मतदाता बंधुओं का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि उन लोगों ने तीसरी बार वोट, सपोर्ट, सहयोग और आशीर्वाद दिया। और जो जनता जनार्दन ने जो आशीर्वाद दिया उसका मैं सम्मान करता हूं। और साल के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया है? लक्ष्य जो हमने पहले भी संकल्प अपना बना रखा था, जो संकल्प पत्र में हमने करीब 18 बिंदु दिए थे, उन संकल्प पत्रों पर मैं खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा 100%। 400 पार का जो नारा दिया था पार्टी ने वो पूरा नहीं हो पाया, इसके बारे में अब जनता जनार्दन ने जो आज जनादेश दिया है उसका हम सम्मान करते हैं। और हम ये नहीं कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने जो विदेशों से आया हुआ धन था उसको किस तरह से बांटा, किस तरह से उसकी दुरुपयोग किया, पैसा बांट, लालच देके और शराब बांट के लोगों को गुमराह करके, भ्रमित करके जिस तरह से उन्होंने जनता जनार्दन को भ्रम किया है। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो भी सम्मानित मतदाता बंधुओं ने जो सम्मान दिया है उसका हम सम्मान करते हैं। किसको देते हैं? हम अपने सभी शीर्ष नेतृत्व के, माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को और अपने सभी शीर्ष नेतृत्व को, जिला के संगठन को, सभी कार्यकर्ता बंधुओं को, सभी सम्मानित मतदाता बंधुओं। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी ने आरोप धांधली का लगाया, इसके बारे में क्या? उन्होंने एक एक जो कहा जिला प्रशासन ने पूरा ध्यान दिया। तो जरा आरोप कक्ष में आ जाए।